चलिए बच्चे लोग, ये देखिए यहाँ पे a ball of radius small r, density rho, dropped through a viscous liquid of density sigma and viscosity eta, attains its terminal velocity at time t given by this, where a is a constant, a b c d are integers, the value of this is. देखिए सिंपल डायमेंशन फार्मूला का क्वेश्चन है। हमारे को इन सब के डायमेंशन फार्मूला निकाल के ए बी सी डी में इक्वेशन बनाना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है, बस डायमेंशन फार्मूला आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल से चीज़ें दी हुई है। देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है, डायमेंशन ऑफ आर ये हो गया एल, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल माइनस 3। डायमेंशन ऑफ, देखो दो डेंसिटी दे रखी है, एक वो भी दे रखी है सिग्मा, तो वो भी एम एल माइनस 3। और क्या बच्चा, विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ ईटा। देखिए क्या करते हैं, अपने को ईटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई का तो कुछ नहीं कर सकते, F M L T माइनस 2, आर की वैल्यू L, V की वैल्यू L T माइनस 1, और ये आ गया 8। एक L से एक L खत्म कर दो, और ये माइनस है तो इससे ये माइनस 1 बच गया। तो ईटा का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया M L माइनस 1 T माइनस 1। ये हमारे सारे फॉर्मूले बन गए। ठीक, अब यहाँ रख दीजिए इतना, ये T है, ए को तो इसने बोला था, यहाँ पर देखिए ए को उसने यहाँ बोला था कि कांस्टेंट है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये जो रो है ये हमारा आ रहा है एम एल माइनस 3 की पावर ए, आर है एल की पावर बी, ईटा है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर सी, और फिर ये एक और वापस से डेंसिटी आ गई, तो एम एल माइनस 3 की पावर डी। ये ए सब बी में सब डिस्ट्रीब्यूट करो तो आ जाएगा एम की पावर ए, ठीक है, एल की पावर माइनस 3 है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, फिर ये एल की पावर बी, एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी, टी की पावर माइनस सी, और m की पावर d, और l की पावर माइनस 3d। ये t इधर चल ही रहा है। अब m उठाओ, a प्लस c प्लस d, l लो माइनस 3a प्लस b माइनस c माइनस 3d, t ले लो, टी लिया, यहाँ पे टी नहीं यानी यहाँ पर माइनस सी है और कुछ नहीं बस, और यहाँ पे टी है। ठीक, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको सबको आता होंगे, वैसे तो बहुत कॉमन से डायमेंशंस हैं। अब देखिए यहाँ m की पावर ये है, यहाँ m तो है ही नहीं, यहाँ तो m 0 है, तो ये आ गया a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, एक। दूसरा माइनस 3a प्लस बी माइनस सी माइनस 3d इक्वल टू 0, क्योंकि l भी नहीं है लेकिन t है, तो माइनस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 में, ठीक है। तो क्या हो गया, a प्लस डी
-1 इक्वल टू 0, इधर कूदा दो तो a प्लस डी आ गया 1। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों तो अपने यूज होगा, इसको करना है c की वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डाटा बच रहे हैं। इसको ध्यान से देखो, ये और ये देखो, इसमें से अगर अपन -3 कॉमन लेते हैं, इसमें से -3 कॉमन लेते हैं तो देखिए a प्लस डी आ गया, जो कि ये दिख रहा है, और प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो a प्लस डी यहाँ पे रख दो 1, तो ये आ गया -3 इंटू 1 हो गया -3 प्लस b, और c मेरे पास है -1, ये रहा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये आ गया है -3 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, ये हो गया -2, उधर कूद के b हो गया 2, b हो गया 2। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, b प्लस सी अपॉन a प्लस डी करना है। ठीक है, क्या किया, b है 2 और c है -1, तो 2 -1 और a प्लस डी, तो डायरेक्ट ये आ गया था, a प्लस डी आ गया था, तो इसकी जगह पे 1 रख दो, 1, तो 1 अपॉन 1 आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो बच्चा लोग ये यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट के ये 14 क्वेश्चन मैंने करे हैं 2026 के। आप लोग इन सबको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, आपको ये सब बहुत काम आएंगे। चलिए।